हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज का पाठ है 6। पाठ का नाम है भगवान के डाकिए। इस पाठ को रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। बच्चों, ये एक कविता है। बच्चों, डाकिया हमारे डाक ले जाने का काम करता है। पहले समय में पक्षी भी डाक लाने ले जाने का काम करते थे, जैसा कि पिछले पाठ में आप लोगों ने जाना कि कबूतर चिट्ठियों को लाने ले जाने का काम करते थे। तो ये परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। बच्चों, इस पाठ में इसी तरह से पक्षी और बादल जो एक देश से दूसरे देश में संदेश ले जाते हैं, तो इसीलिए कवि ने इनका नाम दिया है भगवान के डाकिए। अब ये जो दो पक्षी और जो बादल हैं, ये किस तरह से अपनी डाक एक महादेश से दूसरे महादेश को ले जाते हैं, इस पाठ में पढ़ने और सुनने को मिलेगा। तो मैं पाठ शुरू करती हूँ। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। पक्षी और बादल, तो पक्षी भी भगवान के डाकिए हैं और बादल भी। ये क्या करते हैं, एक महादेश से दूसरे महादेश में जाते हैं और अपने देश का जो समाचार है, जो संदेश है, दूसरे देश में पहुंचाते हैं। क्योंकि ना तो पक्षियों के लिए कोई बंधन है, कोई सीमा है, और ना ही बादलों को। एक देश का बादल दूसरे देश में जा सकता है और एक देश का पक्षी दूसरे देश में जा सकता है। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां, वो जो चिट्ठियां लेकर आते हैं, हम वो नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि चिट्ठियां साकार रूप में नहीं होती हैं, उनका संदेश साकार रूप में नहीं होता है, तो हम उनके संदेश को समझ नहीं पाते हैं। पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। उनकी चिट्ठियों को कौन बाँचते हैं, कौन पढ़ते हैं? पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं, क्योंकि इन चीज़ों का असर इन्हीं चीज़ों पर पड़ता है। अगर एक देश से उठा हुआ बादल दूसरे देश में पहुंचता है, तो वहां इन चीज़ों पर जाकर के बरस जाता है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो सिर्फ यही अनुमान लगाते हैं कि एक देश की जो धरती है दूसरे देश को अपने देश का संदेश भेजती है, सुगंध के माध्यम से अपने देश का संदेश दूसरे देश को पहुंचाती है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तैरता है। और वह सौरभ यानी सुगंध, वो जो सुगंध है हवा में तैरते हुए, जैसे हवा में सुगंध तैरती है, वो जो सुगंध है हवा में जो तैरती है, वो पक्षियों के पंखों पर जाती है और पक्षी दूसरे देशों में जाकर के उस सुगंध को ले जाते हैं। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और एक दूसरे का भाप यानी वाष्प, एक देश में जो पानी से जो भाप उठती है, भाप कैसे उठती है? जब सूरज निकलता है, उसकी तेज धूप से पानी में भाप बन करके वो उड़ने लगता है और उससे बादल बनते हैं। तो एक देश की जो भाप है वो बादल के रूप में दूसरे देश में जाती है और वहां जाकर के बरस जाती है पानी के रूप में। तो इस तरह से एक महादेश से दूसरे महादेश को ये दोनों संदेश ले जाते हैं, अपनी सुगंध के माध्यम से, भाप के माध्यम से। धन्यवाद।